हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा सॉइल का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने सॉइल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पार्ट में और उसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन लिया था। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल चैप्टर आपको पूरा का पूरा सॉइल में मिलेगा। इसका जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप पूरा सॉइल में पाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिक जो अगर सॉइल से 15 सवाल एग्जाम में आते हैं, किसी भी सॉइल में मान लिया जाए कि 15 सवाल आते हैं, तो उसमें से 8 सवाल आपको पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम ये वाला सेशन 2 पार्ट में होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल 2 पार्ट में होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि 3 फेज डायग्राम के बारे में समझेंगे, वाटर कंटेंट, वर्ड रेशियो, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, एयर कंटेंट क्या होता है, एयर वर्ड रेशियो क्या होता है, तो ये सब को समझेंगे। तो ये वाला सेशन ना सिर्फ आपको एक अच्छा कंसेप्ट देगा, और जो चीज़ आप आज तक रटते आ रहे थे वो आप आज समझ भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा 3 फेज डायग्राम। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 फेज डायग्राम पहले क्या होता है? 3 फेज डायग्राम देखिए, आप इमेजिन करिए कि आप कहीं गए, वहां से कुदाल उठाए और एक कुदाल जो है मिट्टी उठा के ले आए। ठीक है, तो जो मिट्टी उठा के लाए हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? उस मिट्टी में आपको सॉलिड मिलेगा, जो मिट्टी का सॉलिड पार्ट है वो मिलेगा। कुछ उसमें पानी होगा यानी कि वाटर मिलेगा, और कुछ उसमें हवा का कण होगा, हवा होगा। ठीक है, तो एक सॉइल मास में इतना सारा चीज होता है, सॉलिड, वाटर और एयर। इसी चीज को हम लोग 3 फेज और 2 फेज में बांटते हैं। ठीक है, तो 3 फेज और 2 फेज में समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर बाकी चीज जो इसमें है, वाटर कंटेंट, वर्ड रेशियो, पोरोसिटी, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप 3 फेज डायग्राम और 2 फेज डायग्राम नहीं समझेंगे। तो चलिए 3 फेज डायग्राम को समझते हैं। तो यही जो आप मिट्टी उठा के लाए हैं, जब बोले एक कुदाल उठा के ले आइए, ठीक, उसमें सॉलिड है, वाटर है और एयर है, तो इसको सजाइए कैसे कैसे। तो सजाने का तरीका एकदम नियत रहता है। सबसे नीचे में हम लोग सॉलिड ही रखेंगे, है ना, कि सॉलिड की मात्रा सबसे नीचे, फिर वाटर की मात्रा बीच में, और फिर एयर की मात्रा सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका 3 फेज डायग्राम। ठीक है, अब इस सबका नाम दे देना है डायग्राम। ठीक है, तो राइट साइड हम लोग एयर का वेट लिखते हैं, मतलब इधर वेट लिखते हैं। ठीक है, और इधर वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है ना, तो इधर सबसे पहले एयर है, तो एयर का वेट लिख दिए, एयर का वेट ऑफ एयर W से डिनोट कर दिए। वेट ऑफ वाटर है तो W से डिनोट कर दिए, वेट ऑफ वाटर W। फिर वेट ऑफ सॉलिड से, सॉलिड का वेट ऑफ सॉलिड WS। ठीक है, और इधर वाला, इधर बोले तो सारा का सारा जो है ये सारा हो गया वेट, ये सारा वेट हो गया, और इधर सारा का सारा हमारा होता है वॉल्यूम। ठीक है ना, सबका जो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गई, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया आपका, ये वॉल्यूम ऑफ आपका सॉलिड हो गया। तो ये आपका 3 फेज डायग्राम हो गया। एक और छोटा सा चीज में छूट रहा है, ये देखिए, वो जो आप मिट्टी उठा के लाए हैं, हाँ, तो मिट्टी में जो जगह पानी और जो जगह हवा लेके रखा है वो जगह कहलाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड माने छेद, यानी कि छिद्र, यानी कि उतना स्पेस जो है मिट्टी के अंदर बचा हुआ था जिसमें कि घुसा है कौन कौन, हवा घुसा है और पानी घुसा है। इसलिए इस दोनों को कंबाइंड रूप से, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंबाइंड रूप से कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यानी कि आप कह सकते हैं VV बराबर होता है VA प्लस VW। ठीक है, आप इसको अपना नोमेनक्लेचर लगा सकते हैं कि VA क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर है। ठीक है, ये सब तो कर ही लीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक है, उन तरह से इसे कोई नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा। हो गया आपका वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर एक और इससे इंपॉर्टेंट बात, वेट ऑफ एयर भैया 0 होता है, एकदम याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव कि वेट ऑफ एयर कितना होता है, 0 होता है। ये हो गया आपका वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर हो गई। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड
सॉलिड हो गया आपका। तो नोमेनक्लेचर मेरे ख्याल से बहुत आसान सा चीज है। सॉलिड था तो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और हम बता चुके हैं कि सॉलिड के अंदर जो स्पेस ऑक्युपाई किया गया है एयर और वाटर के द्वारा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर के द्वारा, उसी को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, यहाँ तक चलिए ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टू फेज डायग्राम का। तो थ्री फेज डायग्राम क्लियर हो गया। ठीक है, इस डायग्राम का जरूरत पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए, इसलिए इसको रहने देते हैं। अब टू फेज डायग्राम एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम में क्या है संभावना कि अबरी जो मिट्टी लेके आए हैं ना वो एकदम सूखा हुआ मिट्टी है ना। जब सूखा हुआ मिट्टी है तो या तो उसमें सिर्फ सॉलिड पार्ट होगा और हवा होगा। ठीक है, और एक और मिट्टी लेके आए हैं, एक और जगह से मिट्टी लेके आए हैं, जिसको उठाते हैं देखते हैं इसमें खाली पानी है और सॉलिड पार्ट है। ठीक है ना, तब इस आधार पे जो टू फेज डायग्राम बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। तो एक हो गया आपका वेट सॉइल, पूरी तरह से भीगा हुआ सॉइल, और एक आपका हो जाएगा ड्राई सॉइल, है ना। तो जब वेट सॉइल होगा, जब वेट सॉइल होगा भाई साहब, तो यहाँ लिखिए पहले सॉलिड, यहाँ लिख दिया आपका वाटर। एयर तो इसमें है नहीं, क्योंकि एयर का सारा क्षेत्र, एयर वाला जो सारा जगह उसको तो पानी भर दिया। ठीक है ना, तो टू फेज हो गया। ठीक है ना, आप थ्री फेज डायग्राम को भी टू फेज बना दिएगा। कब? जब इसका इतना हिस्सा में पानी ही भरते जाइएगा तो वो भर जाएगा, एयर खत्म, पानी भर गया, तो थ्री फेज टू फेज में बदल गए। ठीक वही। ठीक है, और फिर यही बात है कि आप जो है कि थ्री फेज को टू फेज भी बदल सकते हैं। ड्राई सॉइल, यहाँ जो पानी है उसको आप सुखा दीजिए, ठीक है, उसको ओवन में डाल दीजिए, वाटर गायब हो जाएगा, इतना जगह एयर लेगा, फिर टू फेज बदल गया। तो यानी कि थ्री फेज को आप टू फेज में बदल सकते हैं। ठीक है, तो वेट सॉइल हो गई, इसका नाम क्या है? वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर। इधर वेट लिखते हैं, वेट ऑफ वाटर, इधर वेट ऑफ सॉलिड, इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या करिएगा, वहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ वाइट बोले थे कि एयर और वाटर है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या बन जाएगा? सिर्फ वाइट। तो यही है, मिट्टी में जो सॉलिड में जो जगह बचा हुआ था वो जगह लिया कौन? सिर्फ वाटर ही तो लिया, क्योंकि एयर को तो हम लोग भगा दिए पानी डालकर। ठीक, अब यहाँ पे इसके लिए ड्राई सॉइल के लिए बना लीजिए। ठीक है, तो ड्राई सॉइल में यहाँ एयर और यहाँ सॉलिड फिर, और आपको पहले से पता है कि वेट ऑफ एयर का वैल्यू 0 होता है, यहाँ वेट ऑफ सॉलिड है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका VA, यहाँ पे हो जाएगा VB के बराबर। यहाँ VB के बराबर कौन होगा था? यहाँ VB के बराबर होगा था वॉल्यूम ऑफ, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइट किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है, चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ गए। तो अब हम लोग कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वाटर। तो अब समझते हैं वाटर कंटेंट को। तो वाटर कंटेंट क्या होता है कि जैसे कि आप मैट्रिक का परीक्षा दिए होंगे, है ना, जरूर दिए होंगे, तो उसमें पूछता है कि भैया तुम्हारा 500 में कितना नंबर आया, है ना, 500 में कितना नंबर आया? मान लीजिए 500 में 400 नंबर आया, है ना, तो कितना परसेंट हो गया भाई? तो परसेंट हो गया हमारा जैसे कि ये हो गया 80%, नहीं हो गया 80%। ठीक उसी तरह से वाटर कंटेंट क्या है? वो बोलता है कि वेट ऑफ सॉलिड में पानी कितना मिला हुआ है। आप टू फेज डायग्राम को यूज करिए। जब वो वेट सॉइल था, तो वेट सॉइल में क्या खाली वाटर था और खाली सॉलिड था। तो इस सॉलिड में पानी कितना है ना, यानी कि बोल रहा है कि वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, है ना, ये कर रहा है जी। सेम वही है जिस तरह से मैट्रिक में हम लोग निकालते हैं परसेंटेज कि 500 में भैया कितना नंबर आया तुम्हारा, ठीक वैसा ही है तुम्हारा वेट ऑफ वाटर कंटेंट कि वेट ऑफ सॉलिड में वेट ऑफ वाटर कितना है। ठीक है, समझ गया होगा? ठीक है, तो बस इसको डिनोट करते हैं हम लोग WC से, और ये तो रटा ही होंगे हम लोग बहुत पहले, है ना, कि इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, कि वेट ऑफ सॉलिड में वेट ऑफ वाटर कितना है। टू फेज डायग्राम इमेजिन करिएगा जब भी इसको याद करिएगा, है ना। यहाँ पर
इमेजिन कर लीजिएगा यहाँ वाटर है और यहाँ का सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड, क्या निकला फॉर्मूला इसका, इनटू 100 बराबर वाटर कंटेंट, ठीक है। बस यहाँ पे कर लेना हम लोग, यहाँ फॉर्मूला फिर से कर लीजिए, देख लीजिएगा कि W बटा WC इंटू 100, समझ गए। अब आगे, अब है वॉइड रेशियो पोरोसिटी। एक और बात समझाना चाहेंगे जो बहुत लोग को, अब जैसे कि आप लोग पूछना चाहते हो कि सर वेट ऑफ वाटर में वेट ऑफ सॉलिड का है कि वेट ऑफ वाटर को टोटल वेट से काहे नहीं किए, ऐसा भी तो कर सकते थे ना। तो हाँ जरूर कर सकते थे हम बोले अगर 2 फेज डायग्राम को बोले इमेजिन करने के लिए, अपन सर 3 फेज डायग्राम काहे नहीं इमेजिन किया, आप सर 2 फेज डायग्राम काहे किए, तो आप 3 फेज डायग्राम भी करिए। देखिए वाटर कंटेंट निकालिए WC बराबर है ना वेट ऑफ वाटर बटा टोटल वेट, हाँ। और एक अभी भी सीखे आपको हम सिखाए कि ऐसे निकालना है, फॉर्मूला यही होता है। तो भाई साहब ये भी गलत नहीं है आपका, है ना, ये भी आपका गलत नहीं है, सही दोनों ही है। होता क्या है कि वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा स्टेबल चीज है, वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा स्टेबल चीज है। ये जो हम आपको बात बोल रहे हैं ना कि वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा स्टेबल चीज है, वो अभी आप याद रखिए क्योंकि ये बात हम बहुत बार रिपीट करेंगे कि वेट ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है ये चीज ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कस के धूप आए पानी उड़ जाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी का भरोसा नहीं ना है जी। अब इसमें एयर है, पानी पड़ गया, ये बढ़ घट सकता है ना, वो ये चीज तो स्टेबल है ना। इसीलिए जब हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का बात करते हैं तो हम लोग टोटल वेट को स्टेबल नहीं मानते हैं, हम लोग सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड को स्टेबल मानते हैं या कहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को स्टेबल मानते हैं। इसीलिए फार्मूला ये ज्यादा सही इस्तेमाल होता है, इसीलिए वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड लिया जाता है। अब समझ गए होंगे बात मेरा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कहानी खत्म हुई। अब आते हैं वॉइड रेशियो पोरोसिटी। वॉइड रेशियो पोरोसिटी का भी वही हिसाब किताब है, हाँ, रटे होंगे आप लोग कि वॉइड रेशियो को भाई ई से डिनोट करते हैं, क्या चीज करते हैं, ई से। अब पोरोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं भाई साहब, तो एन से, वो भी छोटा वाला एन से, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे वॉइड रेशियो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आइडिया क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। अब आप ही बताइए इंजीनियर लोग किसका ज्यादा इस्तेमाल करेगा, इसका करेगा कि इसका करेगा, ऑब्वियसली इसका करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल चीज है, ये स्टेबल चीज नहीं है। वॉल्यूम बढ़ घट सकता है, पानी पड़ गया तो आपका एयर गायब हो जाएगा, कस के धूप लग गया तो वाटर गायब हो जाएगा, है ना। तो ये इसलिए हम लोग टोटल वॉल्यूम नीचे में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अगर लेंगे तो पोरोसिटी कहलाएगा, अगर वॉल्यूम सॉलिड लेंगे तो पोरोसिटी कहलाएगा। लेकिन कहिए कि सिग्निफिकेंस ज्यादा क्या है, किसका ज्यादा है, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा है ना। तो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस जो है वो आपका ये है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस आपका वॉइड रेशियो पर जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और सवाल गुप्ता में भरा पड़ा होता है, इस तरह का सवाल, है ना, गुप्ता में करवाएंगे धीरे धीरे। चलिए क्या रेंज का बात होता है, ठीक है ना। देखिए रेंज को समझना, कहीं कहीं देखते हैं इसका ऑप्शन में दिया रहेगा कि ये ऐसे करके ऐसे करके कुछ कर देगा, है ना, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो वही समझना आएगा सवाल क्या होता है, करना क्या चाहता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड समझ रहे हैं, समझ ही रहे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के बनता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक बात है। तो यहाँ देखिए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो हो सकता है, सोचिए कि सॉइल में वॉइड ना हो, ऐसा इमेजिन करिए सॉइल में वॉइड ना हो, ये संभव है। सॉइल में वॉइड होगा ही होगा, उसमें या तो एयर होगा या तो उसमें वाटर होगा या दोनों होगा, यानी कि वॉइड उसमें होइबे करेगा। जब आपको पता है कि वॉइड कभी जीरो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं होगा, तो क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब कभी जीरो होगा नहीं करेगा, तो आपको लगता है कि वॉइड रेशियो कभी जीरो होगा, कभी भी वॉइड रेशियो भी जीरो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू जब जीरो नहीं होगा,
तब ई का वैल्यू कभी जीरो हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। ये याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो नहीं होता है, ये भी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या रेंज है इसका? इसका रेंज है 0 से अधिक और 1 से कम, 1 से कम, इसको ऐसा तो नहीं, हाँ 0 से अधिक और 1 से कम, ये रेंज है आपका, ठीक है। अच्छा, पोरोसिटी में इसको हिसाब किताब, वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो होगा? हम अभी दिखा दें वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो नहीं होगा, मिट्टी में या तो हवा मौजूद होगा या तो पानी मौजूद होगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो नहीं होगा। तो पोरोसिटी भी कभी जीरो नहीं होगा। इसका भी रेंज क्या है? इसका भी वही रेंज होगा, है ना। इसका रेंज जो है हमेशा 1 से कम और 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड जीरो भी नहीं होगा, जब कभी जीरो नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये रेंज ऑब्जेक्टिवली बहुत काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन शॉर्टकट में DOS बोल देते हैं लोग, है ना, और सब छोटा करिए तो इसको S बोल लीजिए, है ना। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का डेफिनेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। माने क्या? माने यही कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में इतना में पानी कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में पानी कितना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, हाँ। डेफिनेशन में लिख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। अब अच्छा, इसको थोड़ा सा करते हैं एलोबोरेट, ठीक है। इससे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव निकल जाता है, ठीक है। तो चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इसको देखिए, ठीक है। तो इसका रेंज समझिए, इसका रेंज है कि क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी जीरो हो सकता है? हाँ भाई, बहुत कस के धूप है, यहाँ हम मट्टी को ओवन में डाल दिए हैं, तो ये घट के यहाँ नहीं पहुँच जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा में एयर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। अगर हम पानी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, इसका एक रेंज क्या होता है? जीरो हो सकता है, सैचुरेशन जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है, जीरो के बराबर हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आएगी, जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात इमेजिन करो कि क्या पानी जो है 3 फेज डायग्राम मेरा बना हुआ है, 3 फेज डायग्राम मेरा बना हुआ है, और उसमें अब क्या कर रहे हैं, एयर का जगह को हटा के, हाँ, वॉल्यूम ऑफ एयर को हटा के हम पानी यहाँ से वाटर नहीं है, अब इससे पानी भरना शुरू है ना, तो यानी पूरा में पानी हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम के वाटर के बराबर हो सकता है, और वैसे हो सकता है। पूरा हम सुखा भी सकते हैं और पूरा भीगा भी सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। यानी कि पानी जो है 100% हो सकता है ना, सैचुरेशन इसी को तो कहता है 100% सैचुरेशन, ठीक है ना, यानी कि इसके भी बराबर हो सकता है, यानी कि इसका जो रेंज चलता है वैसा 100 से कम और 0 से अधिक, ठीक है। यही रेंज आपको भुगतान में पूछेगा, भुगतान दिया हुआ, ठीक है ना, बहुत पूछता भी, तो समझ गए सैचुरेशन। छूट गया था ग्राफ बनाना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर टेंपरेचर के बीच में, तो ग्राफ बनाइए, एक लीनियर ग्राफ है, 1 2 3 4 ऐसा कर लेने का और इसको मिटा देने का, ठीक है। इधर है डिग्री ऑफ सैचुरेशन DOS, इधर है वाटर कंटेंट, याद रखिए। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 0 हो तो मिट्टी कहलाता है ड्राई, यहाँ पे मिट्टी कहलाता है ड्राई। जब 0.25 हो, 0 से 0.25 तक के मिट्टी को कहते हैं हम लोग ह्यूमिड सॉइल, ठीक है, सॉइल यहाँ पर लगा लीजिएगा सॉइल। 0.25 से 0.50 के बीच में जो सॉइल है उसको कहते हैं डैम्प सॉइल,
ठीक है। अगर डिग्री सिचुएशन 0.5 शून्य से लेकर 0.75 के बीच में है तो कहलाता है मॉइस्ट सॉइल। अगर 0.75 से लेकर 1 के बीच में है तो कहलाता है वेट सॉइल। ठीक है। और 1 के बराबर हो गया है डिग्री सिचुएशन, 1 के बराबर हो गया है तो कहलाता है सैचुरेटेड सॉइल। सॉइल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड का। ठीक है, ये समझ गया ना कि डिग्री सिचुएशन 0 के बराबर हो सकता है और 0 से अधिक हो सकता है, 100 के बराबर हो सकता है, 100 से कम हो सकता है। ठीक है, ये सारा हो गया। चलिए आगे एयर कंटेंट, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड। एक और पढ़ेंगे परसेंटेज एयर वॉइड। तो एयर कंटेंट आपका जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए सफिक्स में सी। तो एयर कंटेंट होता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में है ना, इतना में एयर कितना खत्म है। अब परसेंटेज एयर वॉइड होता है जिसको एन ए से डिनोट करते हैं। इसमें ढूंढते हैं कि टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ एयर कितना, यानी कि ठीक है अंतर स्पष्ट है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में इतना में एयर कितना। अब ढूंढ रहे हैं कि पूरा का पूरा वॉल्यूम में, है ना, पूरा का पूरा वॉल्यूम में एयर कितना। ठीक है ना, समझ बात। चलो अच्छा, परसेंटेज एयर वॉइड। अब ऐसे में परसेंटेज हम लोग पूरे का पूरे से निकालते हैं, इसलिए परसेंटेज एयर वॉइड तो पूरे का एयर वॉइड मांग रहा है। ठीक है, समझ। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा है, एक इंपॉर्टेंट चीज में ये है रेंज। वही बात कि आप बताइए इसका रेंज लिखना है ना, एक बार 100 के बीच में लिखते हैं हम लोग, वही लिखेंगे। बताइए क्या वॉल्यूम ऑफ एयर का मान 0 हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है? हाँ भाई 0 हो सकता है, सब पानी भर के 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है एयर कंटेंट का वैल्यू। ठीक है, यानी कि 0 के बराबर है। ठीक है, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है? हाँ भाई, टू फेज डायग्राम में यही होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर होता कहाँ है, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाता है। तो यानी कि ये दोनों बराबर है और इससे कम भी हो सकता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये आपका रेंज तैयार है ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ इसका देखते हैं। तो क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है? हाँ, अभी सीखे यहाँ पे भी तो हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ भी तो 0 हो रहा था, तो क्या यहाँ नहीं हो रहा था? वॉल्यूम ऑफ एयर तो 0 होता ही है, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है, वहाँ पानी भर गया होगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है क्या? टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर? ना ना जी ना, ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना। इसका रेंज तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तक ही है ना, ऐसा थोड़ी सॉलिड को हटा के एयर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि इसका जो रेंज है, इसका रेंज 0 के बराबर तो है, ठीक है ना, 0 के बराबर तो है, 1 से कम होगा और 0 के बराबर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड है ना, 0 के बराबर और इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा भी होगा लेकिन 1 से कम होगा, 1 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है ना, कभी भी 100% नहीं हो सकता है परसेंटेज एयर वॉइड। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।